देश भर में पीएफआई के खिलाफ लगातार हो रहे एक्शन के बाद आज गृह मंत्रालय में बहुत बड़ी कार्रवाई की गई। पीएफआई को गृह मंत्रालय ने 5 साल के लिए बैन कर दिया। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी और मोर्चों को भी तत्काल प्रभाव से 5 साल के लिए एक गैर कानूनी संघ के रूप में घोषित किया है। मिशन 2024 को लेकर अब समाजवादी पार्टी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। आज से सपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अधिवेशन होने वाला है। अधिवेशन करीब 50,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। इस बार विवाद पेड़ लगाने को लेकर है। मंगलवार को अनुत्यागी ने अपने घर के आसपास पेड़ लगाने के लिए वो पहुंची थी, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने पेड़ लगाने का विरोध किया, जिसके बाद अनुत्यागी और ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के लोग आमने सामने आ गए और सोसाइटी के लोग जहां पेड़ लगाए जा रहे थे वहीं पेड़ लगाने को लेकर बड़े विवाद की जानकारी अनुत्यागी के समर्थकों को लग गई, जिसके बाद ओमेक्स सोसाइटी के बाहर त्यागी समर्थक इकट्ठा हो गए और धरने पर बैठ गए। गुजरात के सौराष्ट्र में आज से कांग्रेस पार्टी दिन भर चलने वाली एक यात्रा निकालेगी। नवरात्र पर्व के दौरान निकाली जाने वाली इस यात्रा को चलो कांग्रेस के साथ मां के द्वार नाम दिया गया है। इस यात्रा की शुरुआत राजकोट शहर से होगी। इसका फोकस सौराष्ट्र की 25 विधानसभा सीटों पर होगा। पाटीदार समुदाय के नेता नरेश पटेल मां खोडियार मंदिर पर यात्रा का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे, जिसमें बढ़ती महंगाई और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर फोकस रहेगा। सूत्रों की माने तो महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दों पर विपक्षी दलों के सरकार पर दबाव बढ़ने के कारण इन मुद्दों पर जोर दिया जा रहा है। वहीं इस बैठक में आर्थिक विकास और राजकोषीय चुनौतियों के साथ साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आने वाली परेशानियों पर भी चर्चा हो सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत कोलकाता दौरे पर हैं। यहां वो 2 प्रवीण प्रचारकों केशव जी और श्यामलाल दा को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मोहन भागवत इस दौरान संघ पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। इस मौके पर भारी संख्या में स्वयंसेवकों के आने की संभावना है। बंगाल दौरे के दौरान संघ की गतिविधियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष पद के लिए लालू यादव आज अपना नामांकन सौंपेंगे। आज से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। आज शाम 5 बजे तक उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। लालू यादव के फिर से आरजेडी अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने की पूरी संभावना है। 10 अक्टूबर को लालू प्रसाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की विधिवत घोषणा की जाएगी। दिल्ली में शराब नीति को लेकर सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। मंगलवार को शराब नीति में पहली गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने आरोपी विजय नायर को अरेस्ट किया। विजय नायर को इस शराब नीति का मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। विजय नायर पर लाइसेंस देने, गुटबाजी करने और साजिश रचने का आरोप है। बिहार में विधायक और विधान परिषद के सदस्यों को बड़ा तोहफा मिला है। अब उन्हें हर महीने 2500 यूनिट तक फ्री में बिजली मिलेगी। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद अब विधायक और विधान पार्षद को हर साल 30,000 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। अब तक विधायक और विधान पार्षद हर महीने 2000 यूनिट बिजली में इस्तेमाल करते थे। शहीद भगत सिंह की जयंती है। इस खास मौके पर आज से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह रख दिया जाएगा। इसका काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। इस बात का जिक्र पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नाम को लेकर लंबे समय तक पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद चला। कई दौर की बैठकों के बाद एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने पर सहमति बनी। आजकल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के चलते केरल में हैं। मोदी सरकार को महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक अलग वाकया भी सामने आया। राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे थे, साथ में पार्टी के कार्यकर्ता भी, लेकिन इस दौरान एक आवाज सुनाई दी जो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। इस दौरान जस्टिस फॉर अंकिता के नारे भी लगे। ऋषिकेश में अंकिता हत्याकांड को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो अब पुलिस अंकिता के दोस्त पुष्प से पूछताछ करेगी। पुष्प इस केस का अहम गवाह साबित हो सकता है, क्योंकि लड़की के गायब होने से पहले पुष्प ही वो शख्स है जिसने लड़की से आखिरी बार फोन पर बात की थी, और यही वजह है कि पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया है। पुष्प जम्मू का रहने वाला है और सूत्रों के मुताबिक पुष्प को गुरुवार को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगी और गैंगस्टर रियाज भाटी मुंबई पुलिस
कोर्ट में पेश किए गए। इस दौरान पुलिस ने कोर्ट से रियाज भाटी की 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। आपको बता दें, पुलिस ने रियाज भाटी को रंगदारी मांगने से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया है। भाटी ने छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम फ्रूट के साथ मिलकर बिजनेसमैन से फिरौती मांगी थी। मुंबई के बरसोवा थाने में सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट और रियाज भाटी के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज किया गया था। मंगलवार को देश के कई हिस्सों में छापेमारी कर पीएफआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। ऐसी ही कार्रवाई मध्य प्रदेश में हुई। एनआईए से मिली जानकारी के बाद एमपी पुलिस ने 21 पीएफआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। ये कार्रवाई प्रदेश के 8 जिलों में हुई। छापेमारी के दौरान लैपटॉप और संदिग्ध दस्तावेज भी जब्त किए गए। एटीएस ने इंदौर से 5, उज्जैन से 4, नीमच से 4, शाजापुर से 2, भोपाल से 1 और कई जगहों से बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया है। इनसे गहन पूछताछ की गई और अहम तथ्य और सबूतों के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में पीएफआई सदस्यों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर मामला गरमाता जा रहा है। हिरासत में लिए गए लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है, तो वहीं उनके परिजन बड़ी संख्या में पकड़े गए लोगों की जानकारी लेने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंच गए। महिलाएं हिरासत में लिए गए अपने परिजनों की जानकारी जुटाने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ अधिकारी कुछ भी वो कहने से बचते रहे और उधर किसी तरह महिलाओं को समझा बुझाकर वापस भेजा गया। पुलिस ने पीएफआई से जुड़े 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अमेरिका ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। दरअसल कुछ दिन पहले समरकंद में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मौजूदा समय युद्ध का समय नहीं है। पीएम मोदी के इसी बयान को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पीएम मोदी ने बहुत सटीक तरीके से वो बात कह दी जो कही जानी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की रिकॉर्ड भीड़ देखी जा रही है। इस साल अब तक 20 लाख से ज्यादा पर्यटक घाटी में आ चुके हैं। श्रीनगर टूरिज्म विभाग की माने तो ये आंकड़ा अब तक के 10 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। पर्यटन विभाग की माने तो अमरनाथ यात्रियों को लेकर पिछले 8 महीनों में 20 लाख से ज्यादा पर्यटक श्रीनगर घूमने पहुंचे। श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग में सभी होटलों में एडवांस बुकिंग चल रही है। ग्राहकों को होटल खोजने में मुश्किल हो रही है। आगरा में ताजमहल के अंदर से बंदरों को हटाने की कवायद तेज कर दी गई है। ताजमहल से बंदरों को दूर करने के लिए कटीले तारों की फेंसिंग की मरम्मत की जा रही है। ताजमहल के आसपास के पेड़ों से खास तौर पर उन टहनियों की ट्रिमिंग की जा रही है जिन पर चढ़कर बंदर ताजमहल के अंदर पहुंच जाते हैं। साथ ही उन जगहों पर भी जहां कर्मचारियों की अब यहां निगरानी बढ़ा दी गई और जहां से ये तमाम बंदर अंदर आते थे। आपको बता दें कि पिछले 20 दिनों में ताजमहल में बंदरों ने जमकर आतंक मचाया और कई देशी विदेशी पर्यटकों को काटा भी है। औरैया में दलित छात्र की मौत से गुस्साए लोगों ने हंगामा कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की और आके हवाले कर दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक के पिता और बीएसपी मंडल कोऑर्डिनेटर संघप्रिय गौतम समेत 35 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और 250 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ 12 गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। उधर मंगलवार को काफी जद्दोजहद के बाद परिजन छात्र का अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हुए। मुंबई के मलाड में अलंकार शॉपिंग सेंटर लूट के इरादे से कुछ लोग इसके अंदर घुस गए, लेकिन इन लुटेरों को फिल्मी स्टाइल में दबोच लिया गया। ये शातिर लुटेरे अंधेरी से ऑटो रिक्शा चुराकर शॉपिंग मॉल लूटने आए थे, लेकिन दिनदोषी पुलिस को लूट की भनक लगते ही जाल बिछाया गया और 3 आरोपियों को धारदार हथियार के साथ दबोच लिया गया, जबकि 3 भागने में कामयाब रहे।